ईरान इजराइल जंग के 3 हफ्ते के बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जिस तरह से अपने एटमी तेवर दिखाए हैं, उससे अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। खबर है कि ईरान किस गुप्त ठिकाने पर परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका की CIA और इजराइल के मोसाद तक को पता नहीं है कि ईरान किस खुफिया अड्डे पर एटम बम बना रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने के फिर से सामने आने के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका और इजराइल के पिछले हमलों से ईरानी परमाणु सुविधाओं को बहुत नुकसान हुआ। अब खामेनेई इजराइल को नष्ट, बर्बाद और तबाह करने और मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। पेंटागन और मोसाद की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पहले से ही दोबारा शुरू कर चुका है। जबकि अमेरिका के हमलों से भी एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने एटमी साइट भी ठीक कर ली है और अब खामेनेई इसे प्लान कर रहे हैं कि जिस इजराइल का संहार हो सके और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म हो सकता है। इजराइल ने पूरी ताकत लगा रहा है कि इसे रोका जा सके, जिससे ईरान के उस ठिकाने तक पहुंचा जा सके जहां ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, जिसके बाद इजराइल फाइनल प्रहार करके ईरान को खत्म कर दे, उसको नस्ते नाबूद कर दे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या इजराइल ईरान को खत्म कर पाएगा? अब क्या करेगा अमेरिका? क्या करेगा इजराइल? क्या फिर से हमला होगा? क्या फिर से ईरान दहल जाएगा? लेकिन हमला कहां होगा, कैसे होगा और कब होगा, इसके बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका पहले हमले में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि पहले अमेरिका के पास ईरान के परमाणु ठिकानों की लोकेशन थी। अमेरिका के बॉम्बर्स ने फोर्दो, इस्फहान और नातांज पर हमले किए थे, जबकि इससे पहले इन्हीं ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई थीं। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया था कि सभी परमाणु साइट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन अमेरिका चिल्लाता रहा, हमने कर दिखाया। लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उसका सच सामने आया, तो देखा कि सिर्फ ऊपरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, जबकि अंडरग्राउंड हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित सेफ था। ऐसे में वहां रखा यूरेनियम भी सेफ था, यानी अमेरिका का दावा गलत निकला। अब इजराइल की बौखलाहट भी बढ़ रही है। जिस मकसद से हमले किए थे वो पूरे ही नहीं हुए। उल्टा ईरान के साथ अरब और कई यूरोपीय देश सहानुभूति जताने लगे हैं। ऐसे में ईरान को फिर मौका मिल गया है कि वो अब परमाणु कार्यक्रम शुरू करे, क्योंकि अब इतनी जल्दी अमेरिका हमले नहीं कर सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान जब न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी दूसरे देश में शुरू कर सकता है, यानी रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में किसी में भी वो एक जगह चुन सकता है अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए। हो सकता है परमाणु कार्यक्रम शुरू हो भी गया हो, क्योंकि रूस ईरान को हथियार भी दे रहा है, साथ ही परमाणु तकनीकी भी दे रहा है। यह भी खबर सामने आई है। अब बात करते हैं कि कभी क्या ईरान और इजराइल दोस्त थे? इस पे बात करते हैं। आज एक दूसरे के जो दुश्मन बन गए हैं, यानी ईरान और इजराइल जो कभी दोस्त हुआ करते थे। जब इजराइल के नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ तो ईरान ने उसे मान्यता देने वाला दूसरा देश था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार रात 12 जून को अचानक हमला कर दिया था। ईरान की राजधानी तेहरान सहित फोर्दो, नातांज और इजराइल ने मिसाइल हमले किए। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 यानी 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन की घोषणा की थी और इजराइल को नए राष्ट्र का दर्जा दिया था। तब फिलिस्तीन और ईरान सहित 13 देशों ने इसका विरोध किया था। इसके बावजूद इजराइल के नए राष्ट्र के रूप में जन्म की आधारशिला रखी जा चुकी थी। 14 मई
1948 यानी 14 मई 1948 इजराइल ने स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इससे नाराज फिलिस्तीन ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उससे इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद 1949 में फिलिस्तीन 3 हिस्सों में बढ़ गया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, साथ ही 7 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। तभी से आज तक फिलिस्तीन और इजराइल में दुश्मनी चल रही है। इजराइल और ईरान के बीच 1950 से 1979 यानी 1950 से 1979 तक दोस्ती रही, क्योंकि ईरान के शाह राजा पहलवी ने पश्चिमी से अच्छे संबंध थे, यानी उनके यूरोपीय कंट्री से अच्छे संबंध थे। शाह ने अयतुल्ला खामनेई को देश से निकाल दिया था। खामनेई इराक, तुर्की व फ्रांस में अपना समय बिता रहे थे, लेकिन ईरान की सत्ता में उनकी दखल खत्म नहीं हुई थी। शाह के राजशाही के कारण ईरान की जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जब 1978 यानी 1978 में वहां एक सिनेमा हॉल में आग लगी और जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसमें आरोप शाह की सेना पर आया था। ये आरोप जो लगे थे उस टाइम, ये उस समय के शासक शाह के सेना पर आया था। इसी के बाद से शाह के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। ये आंदोलन इतनी तेजी से जन आंदोलन में बदल गया कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई और आयतुल्ला खामनेई वापस आ गए। उन्होंने ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना की, शरिया पर आधारित शासन शुरू किया, साथ ही पश्चिमी से दूरियां बना ली, यानी उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दी। इसमें इजराइल से भी दूरी बनाना भी शामिल था। आयतुल्ला खामनेई के नेतृत्व में ईरान में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य की स्थापना हो गई। इसके बाद वहां की सरकार ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया। यहां तक कि ईरान ने इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को मान्यता देना भी बंद कर दिया। इजरायली दूतावास को बंद करके उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया। इससे ही दोनों देश दुश्मन बन गए। ईरान के शासक इजराइल को अवैध और कब्जा किया हुआ देश मानते हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इसलिए उसे खत्म करके फिर से फिलिस्तीनी राज्य कायम किया जाना चाहिए। ईरान ने वो तमाम परमाणु ठिकाने ठीक कर लिए हैं जहां अमेरिका ने हमले किए थे। इसी बीच अमेरिका ने कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से 2 साल पीछे चला गया है। अब ईरान किसी दूसरी जगह इसे शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने संवर्धन बम बनाने के लिए किया है तो अमेरिका फिर हमला करेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को यह समझना होगा कि ईरान फिर से उन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल करेगा, फिर से किसी सीक्रेट जगह परमाणु कार्यक्रम चलाएगा। वैसे ईरान ने बड़ी चाल चली है। परमाणु ठिकानों की मरम्मत कराना एक झांसा भी हो सकता है। इस बीच परमाणु बम किसी दूसरे देश में बन रहा है, इसी का अंदेशा अमेरिका जता रहा है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। क्या आप इजराइल और ईरान की दोस्ती फिर से चाहते हैं या दुश्मनी चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके फिर से बताएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।